नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है शुक्रवार की सुबह, यानी कि कल का दिन है मॉर्निंग का। और यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं वो कान्हा जी को नहला धुला के कर रहे हैं तैयार। मैं लग रही थी किचन में खाना बनाने में बच्चों का। आजकल मुझे वीडियो शूट करना बाद में याद आता है, जब मैं काम सारा निपटा लेती हूँ। लगभग कुछ काम है जो पूरे हो जाते हैं। तो किचन में मेरा खाना थोड़ा सा बन गया था, थोड़ा सा रह गया था। तो फिर यहाँ पे बच्चे, जब मैं कहा चलो कान्हा जी को नहला रहे तो थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे कान्हा जी के हैं जो वो डाल रखे हैं इन्होंने नए कपड़े, इनके मैं लेके आई थी। तो वो डाल रखे इन्होंने कपड़े। क्यों डाल रखे वो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता लग जाएगा। नए कपड़े सुबह ही नहला धुला देते हैं, इनको मंदिर में बिठाते हैं, पूजा करते हैं। तो दोनों बहनें लगी हुई हैं और ज़्यादातर कोशिश रहती है कि मेरी सुबह के टाइम बच्चे कर लें, लेकिन शाम के टाइम या बाद में अगर लेट सवेर हो जाता है तो फिर मैं खुद कर लेती हूँ। तो देखिए, दोनों कान्हा जी को तैयार कर दिया है इन्होंने, दोनों बहनों ने। और यहाँ पे दिया लगा दिया, पीहू ने दिया लगा दिया है। और उसके बाद दोनों बहनें यहाँ पे थोड़ी सी पूजा कर लेंगी, जो भी अपना मत्था वगैरह टेकती हैं जो भी, तो ये कर लेंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने राजमा और चावल बनाए थे बच्चों के लिए लंच में आज। तो राजमा मैंने तड़का लगा दिया है, रात ही भिगो के रख दिया था और उसको मतलब उबाल दिया था, फिर सुबह ही उठ के और बाद में तड़का लगा देता। इधर रखे हुए हैं चावल अब जब बनने के लिए, जो दूसरे भिगोने में। थोड़े ही चावल मैं बना रही थी सुबह के लिए, बच्चों के लिए। तो दोपहर को तो फिर ये हो जाता है कि रोटी बना दो तो रोटी खा लेते हैं। तो स्कूल में पीहू तो रोटी बोल रही थी कि मम्मा रोटी दे दो, राजमा और रोटी या पूरी। रूही और कृष्णा मांग रहे थे चावल, तो मैं कहा चलो चावल बना दूंगी, दोपहर को आएंगे तब मैं फिर रोटी बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चावल जो है वो उतार दिया है उनका मांड। और यहाँ पे थोड़ी सी जो मुझे कमी लग रही थी, थोड़े से राजमा गाढ़ा सा लग रहा था, तो 1-2 चमचा मैंने उसमें डाल दिया। तो यहाँ थाली में मैं निकाल रही हूँ चावल ठंडे करने के लिए। सब्जी और चावल दोनों मिक्स करके रख दूँगी मैं, ताकि बच्चों के लंच बॉक्स में जब तक मैं उन्हें लगाऊँ तब तक वो ठंडे हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर दे रही हूँ। इधर जो है पीहू के डैडी वो काट रहे हैं बच्चों के स्कूल के लिए फ्रूट। तो पीहू और रूही बोल रही थी कि एप्पल लेके जाएंगे हम। कृष्णा के लिए काट रहे थे अनार, वो अनार लेके जाएगा। तो एप्पल उसने मना कर दी थी, इन्होंने अनार मना कर दिए। तो देखिए, बस यहाँ पे इनका हो गया है। उसके बाद मैंने उनके बाल वगैरह बनाए दोनों बहनों के। कृष्णा नहीं अभी तक नहाया था, वो लेट नहाया था, बाद में उठा था। तो यहाँ पे अब मैं दोनों बहनों के लगा दूंगी लंच और उसके बाद मैं लेके जाऊंगी इन्हें स्कूल। तो जी देखिए, दोनों बहनों का लगा दिया है, वो लगा लेंगे अपने बैग में अपना लंच। यहाँ पे मैं कृष्णा का तैयार करके जाऊंगी, क्योंकि पीहू हर की बस कितनी लेट आती है पता भी नहीं लगता। तो आज ये कहने लगे कि इंदु तू छोड़िया बच्चों को, कृष्णा को मैं तैयार कर दूंगा। तो उसकी ड्रेस वगैरह निकाल के, लंच वगैरह रख के, सारा कुछ तैयार करके फिर मैं गई थी, ताकि अगर वहाँ पे लेट भी हो जाए तो कृष्णा अपने टाइम पे पहुँच जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैं चल रही हूँ पीहू रूही को लेके। और पीहू के डैडी उसके बाद गए थे खुद कृष्णा को छोड़ने के लिए। बल्कि इनकी जो बस है वो 8 बजे आती है, वो आई थी 8:15 बजे, 10-15 मिनट हो गई थी। तो तब तक फिर पीहू के डैडी, वो ये कि अगर तैयारी हो तो फिर हो जाता है, कर लेते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी देर पहले मैंने किया चाय वगैरह पी, थोड़ी सी देर में बैठी रही। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मशीन कपड़ों की। और कपड़े धोने थे, 2 दिन हो गए थे शायद मुझे कपड़े धोए हुए। तो मैं कहा चलिए लगा लेती हूँ। ज़्यादा तो थे नहीं, रोज़ के भी अगर मैं देखूँ कपड़े तो इतने नहीं थे, पर ये है कि 2-3 दिन के हो जाते हैं तो थोड़े से ज़्यादा भी लगते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा सूट है, इसका ना कलर उतर रहा था तो ये मैंने अलग ही रख दिया। तो जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं अपनी क्लीनिंग कर लूँगी। यहाँ पे बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी। इस बेड की बेडशीट तो मैं ज़्यादातर झाड़ती हूँ, जल्दी जल्दी तीसरे दिन ही झड़ती है या चेंज होती है। तो और कोई शायद बेडशीट के लिए भी बोल रहे थे कि आप गलत तरीका है बेडशीट बिछाने का, या पता नहीं झाड़ू लगाने के बाद बिछाया करो या कुछ भी। देखिए जी, सबका काम करने का अपना एक तरीका होता है और उसी में ही उसकी सेटिंग बनती है काम की। अगर हम ये सोचेंगे ना कि किसी और के हिसाब से करके देखें हम अपने काम, तो वो बन नहीं पाता हिसाब। अब हम ऐसे ही, हमारे यहाँ सब इसी तरीके से करते हैं कि भाई साफ़ सफाई पहले करते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा लगाते हैं, बेडशीट वगैरह भी पहले ही झाड़ते हैं। तो ये है। देखिए, तो यहाँ पे एक रूम की तो मैंने झाड़ दी है। आज इसका भी नंबर आ गया है, हफ्ते में एक बार इसकी बेडशीट चेंज होती है।
और जब तक इसकी एक चेंज होती है तब तक दूसरे रूम की 3-4 हो जाती हैं चेंज। लाइट शेड की तो दूसरे ही दिन बदलनी पड़ जाती है, डार्क शेड की तो भले ही 2-3 दिन चल जाए, 2 दिन चल जाए, लेकिन लाइट शेड की तो चेंज ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसकी भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, तकिए मैं चेंज कर दूँगी, कुशन ये पिल्लो कवर इनके, और बस उसके बाद फिर मैं करूँगी बाहर की सफाई। झाड़ू भी साथ के साथ लगाती रहूँगी और साथ के साथ ही यहाँ सफाई भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे आज मुझे सोफ़ों पे डालने थे कवर, और कवर क्या, इनके पीछे भी बहुत डस्ट हो रही थी क्योंकि हवा यहाँ पे रेगुलर चल रही है बहुत ज़्यादा, और धूल मिट्टी आता है क्योंकि गेट खुले रहते हैं सारा दिन, मैं खोल के ही रखती हूँ वो, और इससे मौसम भी कम घर का भी अच्छा रहता है, हवादार खुला सा। हवा के साथ साथ देखिए धूल मिट्टी भी आती है यहाँ पे, और काम लगा ही है यहाँ पे चारों तरफ, क्योंकि लोग अपने मकान वगैरह बना ही रहे हैं। तो यहाँ पे गर्दा हो रहा था इनके नीचे, तो मैं कहा चलिए चेंज कर लेती हूँ, साथ के साथ में सोफ़े के जो कवर हैं वो भी चेंज कर दूँगी, मतलब डाल दूँगी इन पे। और क्योंकि मेरे सोफ़े के कवर जो हैं वो 2 पीस में ही हैं, अभी मैंने उनके ज़्यादा पीस नहीं काटे, तो इसीलिए फिर इनको एक ही जगह लगा के मैं तब काटूँगी, तब डाल लूँगी। तो देखिए अपनी सफाई भी हो जाती है, थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, और मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि चीज़ों को इधर से उधर करना, उधर से इधर करना। तो देखिए बस यहाँ पे जो सोफ़े हैं उनको मैं एक जगह लगा दूँगी, और शायद तब तक पीहू के डैडी भी बुटीक से आ गए थे क्योंकि उनको भी नहाना धोना था, और फिर वो अपना नाश्ता वगैरह भी करके जाएंगे। थोड़ी सी देर कृष्णा को छोड़ के दुकान पे देख के काम जो काम कर रहे थे ना, बिजली वगैरह वाले लगे हुए थे भैया वहाँ पे, तो उन्हें काम बता के समझा के जो सामान उनको लाना देना था करके ये आ गए थे। तो बस यहाँ पे मैं पहले सोफ़े के कवर डाल दूँगी, उसके बाद करूँगी और सफाई। तो जी देखिए कवर वगैरह चेंज कर दिए मैंने, और कुशन रख दिया, और कुशन रखने के बाद अलग ही लुक आ जाती है इनकी सोफ़ों की, और अच्छे लग रहे हैं ये। अगर ये कुशन तो बिना कवर डाले भी मैं रखूँ तो भी इन पे अच्छे लगते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैंने ये टेबल सी सामने रख दी है, और ये एक पोट रख दिया इसके पास में, और ये जो कवर है इसके ऊपर क्या बोलते हैं, टेबल के ऊपर जो कवर है दूसरा वो मैं उतार दूँगी, खाली ये जो पन्नी सी वाला है ना ट्रांसपेरेंट वाला, इसी को ही मैं करूँगी। तो उसको मैं दूसरी टेबल पे डाल लूँगी, या क्या करना सोच रही थी मैं, मुझे भी नहीं पता। शायद पहले मैं उसे धोना सोच रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि वो तो साफ़ ही है क्योंकि उसके ऊपर पन्नी वाला था। तो देखिए वो मैंने इधर वाली टेबल पे डाल दिया है जो सामने। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, और देखिए जब अच्छी तरह करते हैं ना साफ़ सफाई तो अच्छी, मतलब कूड़ा वगैरह बहुत निकल जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, और आजकल इनके प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, हर रोज़ का इनका काम हो रहा है कि मम्मा आज स्कूल में प्रोजेक्ट लेके जाना या क्या, तो उसकी वजह से भी इनके काफ़ी फैला रसा फैल रहा है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं पहले लगा लूँगी फटाफट झाड़ू, उसके बाद जो कपड़े पड़े हैं पीछे फिर देखेंगे उनको जाके। तो जी देखिए मैं आ गई हूँ अब पीछे की साइड कपड़े निचोड़ने के लिए। तो कपड़े मेरे सारे धुल गए थे, उनको बल्कि मैंने ड्रायर में को निकाल दिया था जिससे कि सरफ निकल जाए उनका एक्स्ट्रा, और बेडशीट वगैरह भी धुल गई थी तो उनको मैंने डाल दिया है ड्रायर में। बाकी जो कपड़े हैं अब उनको मैं निचोड़ के कर दूँगी। तो मैंने इतना जब तक झाड़ू लगाई मैंने सारा कुछ किया, तो तब तक मैंने सारे कपड़े अपने धुल दिए थे, क्योंकि एक बार धुल के फिर एक ही बार निचोड़ दो उन्हें तो ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो थोड़े से कपड़े अब धुले, अब उन्हें निचोड़ के ड्राई करके फैलाया, थोड़ी देर में दूसरे, तो वो हो जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश रहती है मेरी कि सारे कपड़े एक साथ धुल के फिर मैं एक साथ ही उनको निचोड़ूँ, तो मुझे ऐसा ईजी लगता है और काम भी मेरा जल्दी जल्दी हो जाता है। जब एक रूटीन के तहत अपना काम होता है ना, सुबह जल्दी उठ के या जैसे भी करके, 8 बजे के बाद तो अपना एक रूटीन मेरा बंधा ही है, क्योंकि 8 बजे बच्चे जाते हैं, उसके बाद तो अपना जो रूटीन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उससे पहले मैं थोड़ा देर उठ रही, मैं सवेर उठ रही या जल्दी लेट कुछ भी हो रहा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बच्चों के जाने के बाद तो अपना जो टाइम टेबल है मेरा वो यही है, और जैसा कर रही हूँ खुद ही, तो
ईजी हो रहा है करना, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। और बस ये है कि अब ठीक रहे शरीर, तो चलता फिरता शरीर ही सही रहता है। जितना आराम दे लो इसको वो तो कम ही है। तो देखिए कपड़े मेरे जो हैं वो सारे धुल गए हैं, और कपड़े इतने ही थे कि दोनों तारों पे आ गए थे। मेरे जो चादरें थी वो मैंने सामने वाली रीलिंग पे डाल दी थी, और हवा भी चल रही थी, मौसम भी ख़राब हो रहा था, बीच बीच में बूंदें आ जाती हैं, पता नहीं लगता यहाँ पे। तो चलिए पहले फटाफट से मैं कपड़े डाल देती हूँ, कपड़ों का काम निपटाती हूँ, उसके बाद में जाके देखती हूँ किचन। तो जी देखिए किचन में मैं आ गई हूँ, और बर्तन ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन वही है कि सुबह के टाइम जैसे हैवी सा खाना बन जाता है, राजमा चावल लिया, और तो बड़े बड़े बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो ये देखिए बस यहाँ पे पहले मैंने सारे बर्तन धुल लिए, सिंक धो के, उसके बाद फिर मैंने जो है सारे बर्तन मांज दूंगी मैं, और उसके बाद सारे बर्तन धो दूंगी। तो जल्दी जल्दी हो जाता है, कपड़ों का काम निपट गया, इधर बर्तनों का हो जाएगा, उसके बाद रह जाएगा मेरा पोछा। और दो घंटे भी मुश्किल से लगते हैं सारा काम करने में। और अगर कपड़े रोज़ के रोज़ धो दे तो और भी कम टाइम लगता है, क्लीनिंग रोज़ की रोज़ अच्छी तरह हो जाए तो और भी कम टाइम लगता है। तो कुछ तो मैं रात को ही करके लेटती हूँ, कुछ सुबह को लेटती हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता काम में करने में। तो पता भी नहीं चलता कई बार तो कि वाकई में काम हो गया या नहीं हो गया। तो एक अपना जो रूटीन होता है काम करने का वो मेरा बना हुआ है, और मैं खुश भी हूँ उसमें। ऐसा नहीं है कि भाई कोई दिक्कत आ रही, बस यही रहता है कि शरीर मतलब जो शरीर है वो सही रहे तो सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे किचन बर्तन हो गए हैं मेरे साफ़। अब इधर जो स्लेब है, गैस है, वो मैं साफ़ कर दूँगी। पहले साबुन से साफ़ करूँगी, उसके बाद पानी से साफ़ करूँगी, और उसके बाद फिर देखती हूँ मैं और आगे क्या क्या काम पड़ा मेरा। तो जी स्लेब साफ़ करने के बाद यहाँ जो नीचे है ना, ये सिंक वाली साइड, यहाँ पे कई बार मतलब पानी की छिंटे तो देखिए आती है, स्मेल सी भी हो जाती है, तो मैं इसको धो देती हूँ अपने आप। तो देखिए जब काम करते हैं तो हो ही जाता है, करते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं धो देती हूँ। ऊपर टंकी मैंने चला रखी है, साफ़ पानी नीचे आता है, तो वाइपर लगा के फिर मैं इनको यहाँ पे छोटा जो वाइपर है उससे साफ़ कर देती हूँ, और थोड़ी देर इनको मैं खुला छोड़ देती हूँ, और जब पोछा लगाती हूँ तो फिर यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ अंदर, तो जल्दी साफ़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाहर का वॉश बेसिन साफ़, और टॉयलेट बाथरूम भी साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। असल में पोछा बाद में लगाने का रीज़न मेरा ये है क्योंकि जो टॉयलेट बाथरूम है मेरे दोनों ही, एक उस साइड है एक उस साइड है, तो अगर मैं पोछा पहले लगा दूंगी तो ब्रश वगैरह झाड़ू वगैरह लेके जानी पड़ती है, और पूरे घर में को निकलना पड़ता है घर के बीचों बीच को, तो फिर पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए मैं पहले टॉयलेट बाथरूम वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं फिर पोछा लगाती हूँ, ताकि जो मतलब गंदगी है या मेरे हाथ पैर जहाँ भी हैं वो सारा मतलब साफ़ हो जाए फर्श मेरा, और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ सारे में को, तो साफ़ हो जाता है। और बस उसके बाद फिर मैं नहाती धोती हूँ। पहले जहाँ थी वहाँ पे एक ही बाथरूम था, तो मैं पहले पोछा लगा के वॉशरूम और टॉयलेट धो के फिर वहीं के वहीं बाथरूम में ही नहा लेती थी, तो वो नहीं होता था कि घर में घूमना हो जाता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है, क्योंकि एक देखिए कमरों के बीच में बाथरूम है और एक इस कोने में है, तो कमरों में को निकल के ही आना पड़ता है, चाहे इस वाले में को आया जाए चाहे उस वाले में को आया जाए। तो इसीलिए फिर मैं पहले वॉशरूम धो के दोनों के दोनों बाथरूम और ये सिंक वगैरह धो के उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे जी अब मैं लगा लूँगी पोछा फटाफट से, और फिनाइल डाल के लगा रहे, क्योंकि आजकल जो है यहाँ पे बरसात का तो मौसम है ही, और साथ के साथ मौसमी बीमारियां भी पूरी ही चल रही हैं, मच्छर वगैरह पूरे होने लग रहे। तो इसीलिए वैसे तो चाहे छोड़ भी दे पोछा लगाना, लेकिन इस मौसम में तो फिनाइल का पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। एक दिन ना लगाओ तो उसी दिन मच्छर मक्खियाँ ऐसी घूमती हुई दिखनी शुरू हो जाती हैं, और अपनी एक्सरसाइज तो एक हो ही जाती है। कुछ कह भी रहे थे मुझे कि दीदी आप फिर से वेट गेन कर रहे, तो अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना जो वेट है वो कम कर लूँ। पता नहीं, कोई कहता है कि ज़्यादा, कोई कहता है कम, मुझे तो खुद कन्फ्यूजन होता है। तो खैर देखिए, चलिए फटाफट मैं पोछा लगा लेती हूँ।
तो जी देखिए मेरा पोछा जो है वो लगभग लग गया है। इसके बाद बस मैं नहाऊंगी धोऊंगी, बाल भी मुझे धोने हैं और उसके बाद बस फिर मैं अपनी चाय वगैरह पीऊंगी, नाश्ता पानी करूंगी। तो वीडियो रोकूंगी मैं यहीं पे ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।